Hello friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel Victory. Today we study about acid, base and salt of class 7th science. This is very interesting chapter. We study all about this chapter. Till then, enjoy the lecture. I'll meet you in the end. Bye. लेमन यानी कि नींबू, टैमरिंड यानी कि इमली, कॉमन साल्ट यानी कि जो आपके घरों में नमक होता है, शुगर यानी कि चीनी और विनेगर यानी कि सिरका। आपने इन सभी चीजों को अपनी मम्मी को यूज करते हुए देखा होगा किचन में। क्या इन सभी चीजों का सेम टेस्ट होता है? नहीं सर, इनमें सेम टेस्ट तो नहीं होता है। किसी में खट्टा होता है तो किसी में मीठा होता है, किसी में तो नमकीन भी होता है। बिल्कुल सही, सभी में अलग अलग टेस्ट होता है, पर ऐसा क्यों? नहीं सर, नहीं पता, आप ही बता दो। ये समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एसिड, एसिड क्या होता है, एंड व्हाट इज बेस, बेस क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम समझेंगे एसिड, और एसिड के बारे में कुछ इंट्रो, उसके बाद हम बेस के बारे में समझेंगे। आपने कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर तो टेस्ट किया ही होगा। हाँ जी सर, किया है। तो बताओ इनका टेस्ट कैसा होता है? सर, इन सभी का टेस्ट तो खट्टा होता है। बिल्कुल सही, इन सभी का टेस्ट खट्टा होता है, यानी सोर होता है। ये बात हमें याद रखना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये खट्टा क्यों होता है? क्योंकि इन सभी का नेचर क्या है? एसिडिक है। एसिड हमेशा खट्टा ही होता है। अब आप पूछोगे कि ये एसिड शब्द कहां से आया है? ये एसिड शब्द आया है एक लैटिन नामक भाषा से। लैटिन नामक भाषा में इसे एक्योर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। सर, आप तो कह रहे हो कि कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर में एसिड होता है, पर मैंने तो सुना है जो एसिड होता है वो तो स्किन को जला देता है और बहुत खतरनाक होता है। तुमने बिल्कुल सही सुना है, पर वो एसिड कंसंट्रेटेड होते हैं। अब सर, ये कंसंट्रेटेड क्या होता है? कंसंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा। जैसे तुम दही को ही ले लो, वो गाढ़ी होती है। और एक होता है डाइल्यूट, मतलब मान लो आपके पास दही है, वो अभी गाढ़ी है, मतलब वो अब अभी कंसंट्रेटेड है। अगर हम उसमें पानी मिला दें तो वो क्या गाढ़ी रहेगी? ऑब्वियसली नहीं, वो पतली हो जाएगी, जैसे कि लस्सी में बदल जाती है। फिलहाल ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था। इसमें अगर हम एसिड या बेस की बात लें तो अगर हम उनको कंसंट्रेटेड करें, यानी कि वो गाढ़ी है, मतलब वो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, अभी वो खतरनाक है। और अगर हम उनमें पानी मिला दें तो क्या हो जाएंगी? डाइल्यूटेड हो जाएंगी, यानी कि वो स्ट्रोंग नहीं रहेंगी। उनमें पानी मिलने के कारण वो अब स्ट्रोंग नहीं रह पाएंगी, वो गाढ़ी नहीं रह पाएंगी। यही होता है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। ये चीज बेस और एसिड दोनों में ही यूज होती है। तो हमें अब पता चल चुका है कि क्या होता है कंसंट्रेटेड और क्या होता है डाइल्यूटेड। अच्छा सर, तो आप जो कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर की बात कर रहे थे, वो क्या वीक एसिड की बात कर रहे थे? बिल्कुल सही, तुम सही कह रहे हो। उनमें वीक एसिड होता है, जिसका मतलब है उनकी पावर कम होती है। पर यह बात ध्यान रखना, एसिड खतरनाक भी होते हैं अगर वो कंसंट्रेटेड हो तो। चलिए, अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। आप मुझे बताइए किंग ऑफ द एसिड किसे कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में। तो अब हमें एसिड के बारे में तो काफी कुछ समझ आ गया है, तो अब बेस का भी इंट्रो ले लेते हैं और उसके बारे में भी समझ लेते हैं। कभी आपने बेकिंग सोडा को टेस्ट कर कर देखा है? उसका टेस्ट कैसा होता है और वो हाथ लगाने में कैसा होता है, यानी उसको हाथ लगाने पर फीलिंग कैसी आती है? सर, वो तो कड़वा होता है और हाथ लगाने पर साबुन जैसा सा होता है, सोपी टाइप।
बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, क्योंकि उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर बेसिक है। बेसिक बेस हमेशा कड़वा होता है और वो हाथ लगाने पर सोपी टाइप लगता है। अब मैं आपको बेस के कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। लाइक हम सौंफ ले लो, आप टॉयलेट क्लीनर ले लो, आप मतलब ऐसी ही चीजें। पर सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है? कहीं गलती से हमें पानी में हाथ डालना और हम एसिड या बेस में डाल के बैठ जाएं। तुमने अच्छा सवाल पूछा है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा पानी है? तो हम इसको पहचानेंगे इंडिकेटर्स से। इंडिकेटर्स? तो पहले हम इस वर्ड को समझते हैं। इंडिकेटर्स का क्या मतलब होता है? ऐसी चीज जो किसी चीज को इंडिकेट करे। जैसे मान लो तुम्हारी क्लास 7th है, अब तुम्हारी क्लास के बाहर एक बोर्ड होगा क्लास 7th का, वो ये इंडिकेट करेगा कि ये जो क्लास है वो क्लास 7th है। अब ये तो हो गई एक एग्जाम्पल की बात। ऐसे ही ये इंडिकेटर बताते हैं कि कौन सा बेस है और कौन सा एसिड है। बताते हैं मतलब बोलते हैं नहीं, मतलब है खुद का कलर चेंज करते हैं। सर इंडिकेटर के कुछ एग्जाम्पल तो दो। हाँ देता हूँ। चाइना रोज यानी कि पेटल, गुडल जिसको गुडल भी कहा जाता है, टर्मरिक यानी कि हल्दी, लिटमस और लिटमस पेपर एक्सेट्रा। अब इंडिकेटर भी 2 तरह के होते हैं। अच्छा सर, 2 तरह के? सर बताओ ना कौन कौन से? हाँ, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सर नेचुरल इंडिकेटर में क्या होता है? पहले यही बता दो, ये नाम सुनने में कुछ अच्छा लग रहा है। नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें प्रकृति से मिले। जैसे कि चाइना रोज एक फ्लावर है, हमें प्रकृति से मिलता है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर और भी होते हैं जैसे टर्मरिक, लिचन्स एक्सेट्रा। लिचन्स एक प्लांट है। हम इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ओके सर, पढ़ाइए। सबसे पहले हम लिचन्स की बात करते हैं। लिचन एक प्लांट होता है। पर सर इस प्लांट को एसिड या बेस में डालते हैं क्या? नहीं चिंटू, प्लांट को एसिड या बेस में नहीं डालते हैं। मुझे लगता है आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा है कि क्या प्लांट को एसिड या बेस में डालते हैं? तो बिल्कुल नहीं। इस प्लांट से लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन बनता है। ये जनरली सिर्फ 2 कलर में पाया जाता है, एक रेड होता है और एक ब्लू होता है। ये सॉल्यूशन में भी पाया जाता है रेड और ब्लू कलर, और पेपर में भी रेड और ब्लू कलर पाया जाता है। सर पर ये दोनों करते क्या हैं? ब्लू लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन दोनों ही अगर एसिड में डालते हैं तो दोनों ही खुद का कलर रेड में बदल लेते हैं। रेड लिटमस सॉल्यूशन और रेड लिटमस पेपर दोनों ही बेस में डालते ही खुद का कलर ब्लू में बदल लेते हैं। पर सर ना ही हमने बेस लिया और ना ही हमने लिया एसिड, हमने तो ले लिया पानी। तो उनमें ये क्या करेंगे? उनमें ये कोई भी कलर चेंज नहीं करेंगे, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और एक और बात, ऐसा सॉल्यूशन जो ना ही ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज करे और लिटमस सॉल्यूशन का, ना ही रेड लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन का कलर चेंज करे, वो सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब कि जो लिटमस का कलर नहीं चेंज करता है उसे न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। ओके सर, मैं ये बात याद रखूंगा। हाँ चिंटू, तुम तो याद रखना ही, आप भी याद रखना, क्योंकि ये लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आगे इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब हम टर्मरिक यानी नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। आपको याद तो होगा ही, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। आपने कभी ना कभी ऑब्जर्व किया होगा, आपके कपड़े पर कभी हल्दी गिर गई हो, जब आपकी मॉम यानी कि आपकी मम्मी उस कपड़े को धो रहे हो साबुन से,
तो वो ब्राउनिश रेड कलर का हो जाता है, जिसको हम रेड भी कह सकते हैं, हो जाता है। हाँ सर, मैंने देखा है। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टर्मरिक इंडिकेटर बेस के साथ ब्राउनिश रेड यानी रेड कलर दिखाता है। ओके सर। चलो तो अब हम चाइना रोज यानी गुडल के बारे में भी पढ़ते हैं। चाइना रोज भी एक नेचुरल इंडिकेटर ही है। इस इंडिकेटर का रस लाइट पिंक कलर का होता है। ये इंडिकेटर एसिड के साथ डार्क पिंक और बेस के साथ ग्रीन कलर दिखाता है। सर, आपने पहले कहा था कि एक सिंथेटिक इंडिकेटर भी होता है, तो कुछ उसके बारे में भी पढ़ा दो। सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं जो लैब में बनते हैं। आपकी बुक में सिर्फ एक ही सिंथेटिक इंडिकेटर बताया हुआ है, वो है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन एसिड के साथ कोई चेंज नहीं दिखाता, यानी कलरलेस का कलरलेस ही रहता है, और बेस के साथ पिंक कलर शो करता है। ओके सर। अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की। जब हम एसिड और बेस को एक सुइटेबल मात्रा में मिक्स कर देते हैं तो वो दोनों लड़ाई करते हैं और दोनों ही मर जाते हैं, और बचता क्या है? हीट यानी कि गर्मी, साल्ट यानी कि नमक, और वाटर यानी कि पानी। और इस पूरे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सर प्लीज इसका एक एग्जाम्पल बता दो। हाँ चिंटू, बताता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl को मिलाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्लस वाटर यानी कि H2O प्लस हीट यानी कि गर्मी। तो ये था एक एग्जाम्पल इस रिएक्शन का। अब हमारा आखिरी टॉपिक है कि हम जो न्यूट्रलाइजेशन है हम उसे डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आता है इंडाइजेशन। तो आप सभी को पता है कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमें फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पर अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा होने लगे हमारे पेट में तो हमें पेन भी होता है। तो उस पेन को सही करने के लिए हम एंट एसिड नाम की एक दवाई खाते हैं, जिसमें क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक बेस होता है। उससे जो एसिड और बेस मिलके क्या हो जाता है? वो न्यूट्रल हो जाता है, जिससे कि जो हमें पेन होता है वो भी सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं एंट बाइट की, यानी कि चींटी या कीड़ी जब हमें काटती है तो हमें उस पर जलन होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड डाल देती है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उस पर क्या करते हैं? उस पर बेकिंग सोडा रगड़ते हैं, जो हमें किचन में इजीली प्रोवाइड होता है। उसको रगड़ने से क्या होता है? वो एक बेस होता है। एंट बाइट का जो एसिड होता है और बेकिंग सोडा का जो बेस होता है, उन दोनों में फिर से लड़ाई होती है और वो न्यूट्रल हो जाते हैं, तो वो भी हमारा सही हो जाता है, हमें जलन उसके बाद नहीं होती। अब हम बात करते हैं सॉइल ट्रीटमेंट की। इसका मतलब होता है जब हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज खेतों में ज्यादा कर लेते हैं तो हमारे खेत खराब होने लगते हैं, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर में एसिड होता है। उसको सही करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्विक लाइम। और क्विक लाइम एक बेस होता है जो कि, और उसकी जगह पे, क्विक लाइम की जगह पे हम स्लेक्ड लाइम का भी यूज कर सकते हैं, वो भी एक बेस ही होता है, और वो भी एसिड के साथ लड़ाई करता है और न्यूट्रल हो जाता है। सर, पर अगर हमारे केमिकल बेसिक हुए तो हम क्या करेंगे? अगर वो हमारे केमिकल बेसिक होते हैं तो हम ऑर्गेनिक मैटर का यूज करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर खुद के अंदर से एसिड को रिलीज करता है, तो उसे वो भी न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अब हम आखिरी चीज की बात करते हैं, जो कि क्या है? फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट में ज्यादा अमाउंट में सिर्फ और सिर्फ एसिड ही होता है। वो एसिड को अगर वो रिवर में डालेंगे
तो जो फिशेज होंगी, मछलियाँ होंगी और भी वाटर एनिमल्स होंगे वो मर जाएंगे एसिड के कारण। तो वो इनको रिवर में डालने से पहले उसको पहले न्यूट्रलाइज कर देते हैं उसमें बेस मिलाकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो हमारा चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। और मैं आपको एक और पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, इसको रीड कर लीजिएगा। ये जो अभी आपको पिक्चर शो हो रही है ये आपकी बुक में भी अवेलेबल है, तो आप बुक में से भी रीड कर सकते हैं और यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। इसमें यह लिखा हुआ है कि किस चीज़ में कौन सा एसिड होता है और किस चीज़ में कौन सा बेस होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके पेपर में भी आ सकता है, तो इसे ज़रूर रीड करिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करना मत भूलना प्लीज़। बाय बाय।